नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार एटॉमी ड्रीमर्स इंडिया यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में समथिंग क्रिएटिव कुछ बहुत बेहतर करने का एफर्ट कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साउथ कोरियन कंपनी एटॉमी ग्लोबल, जिसने ऑल द इंडियन पर्सन के रजिस्ट्रेशन करवाए थे साउथ कोरियन वेबसाइट पर, जिसके माइग्रेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया है और इंडिया के लिए जो वेबसाइट इन्होंने इशू की है उस पर माइग्रेशन का प्रोसेस आईडी ट्रांसफ़र का स्टार्ट हो चुका है। तो वो माइग्रेशन प्रोसेस हम कैसे करें, उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो सारे स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी एक राइट टाइम पर आपको मिली है। तो इसके लिए आपको सारा जो डिटेल्स है वो सीरियसली समझने का है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एटॉमी ग्लोबल ने जो इंडिया के लिए वेबसाइट इशू किया है www.atomy.com/in पर जाना है, राइट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। और ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है और ये इसका होम पेज है, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक नोटिस यहाँ पर शो हो रहा है वेबसाइट के होम पेज पर। वी वुड लाइक टू अपडेट दैट द आधार वेरिफिकेशन बाय यूजिंग आधार हैज स्टार्टेड वर्किंग नाउ। जिन भी पर्सन्स ने आधार के थ्रू आईडी का वेरिफिकेशन किया है जो माइग्रेशन प्रोसेस के तहत, वो कम्प्लीटली यहाँ पर वर्किंग में है। और इसके आगे यू मे कम्प्लीट द माइग्रेशन प्रोसेस बाय यूजिंग ऑल द फॉलोइंग एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। इसके आगे आप दिए गए डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी आईडी का माइग्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें है आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अभी कंपनी ने कुछ चेंजेस किया है वेरिफिकेशन प्रोसेस में। उसके तहत तो पहले हम केवल आधार कार्ड से अगर हमारा आईडी बना है तो उसी से कर पा रहे थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी अगर हमारे पास अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, तो इनके साथ भी हम अपने आईडी का माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। वी थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन एटॉमी इंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर ये मैसेज जो शो हो रहा है उससे हम क्लोज कर देते हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहले हमें जाना है फ्रेंड्स लॉगिन पर, राइट। तो यहाँ पर ये आईडी मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा था, इसलिए ऐसा शो हो रहा था। तो ये हमारा होम पेज है और यहाँ पर हम सबसे पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, atomy.com/in, तो ये हमारा वेबसाइट का होम पेज ओपन हो चुका है। और सबसे पहले मैं लॉगिन ऑप्शन पर जाता हूँ यहाँ पर। तो लॉगिन जैसे ही हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो आईडी नंबर होता है, एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, उसको यहाँ पर पुट करना है, जो कि ऑलरेडी हमें दिया गया था पहले ही। और जो भी हमारा पासवर्ड होता है उसको पुट करना है। इसके बाद से हमें फ्रेंड्स लॉगिन कर देना है। और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है, प्लीज़ अपडेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट योर डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन फॉर एटॉमी इंडिया, काइंडली इग्नोर इफ़ यू हैव ऑलरेडी अपडेटेड योर इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इंडियन वेबसाइट पर जब भी लॉगिन कर पाएंगे जब आप अपना आईडी को माइग्रेट प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, तो इसको ओके कर देते हैं। और जैसे ही हम ओके करते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पेज फिर से पॉपअप होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस पेज में सबसे पहले एक दो वीडियो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप इनको देख लें। तो ये वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी देखे हूँ फ्रेंड्स। इसमें पहले वीडियो में कंपनी इंट्रोडक्शन है और दूसरे वीडियो में कंपनी कंपनसेशन प्लान के बारे में बताया गया है, राइट। और ये वीडियो देखने के बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं ऑल एग्री। आप ऑल एग्री को टिक कर दें। और जैसे ही आप ऑल एग्री को टिक करते हैं तो जो भी ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं जो आपसे परमिशंस मांगते हैं वो ऑटोमेटिकली टिक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स में एक बार आपको चेक करके एक बार बता देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट, राइट। तो इसमें टर्म एंड कंडीशंस, डेफिनेशंस, कंपनी के क्या क्या टर्म कंडीशन हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, क्या पॉलिसीज हैं, वो सारे यहाँ पर शो किए गए हैं। तो इनको आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ लें और इसके आगे आप इसको अलाउ कर दें। इसके आगे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स।
डायरेक्ट सेलिंग के तहत जो कोड ऑफ एथिक्स दिए गए हैं कंपनी सभी को फॉलो करते हुए यहाँ पर चलती है। तो आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशंस सही तरीके से दी गई हैं। आप इन सारी इन्फॉर्मेशंस को सही से पढ़ें और इनको अलाउ कर देते हैं। इसके आगे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। आप जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, वेबसाइट टर्म्स ऑफ यूज, इसके आगे आप देख पा रहे हैं प्राइवेसी पॉलिसी एंड इसके आगे डिस्क्लेमर्स, ग्रीवियंस एंड रेडिशनल पॉलिसी, प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी। तो जो भी पॉलिसीज हैं फ्रेंड्स सारी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दी गई हैं, राइट। तो इसको आप अलाउ कर दें और इसको अलाउ करने के बाद आगे आप देख पा रहे हैं कंपनसेशन प्लान। तो प्लान का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर एक बार फिर से सारी इन्फॉर्मेशंस दी गई है। आप यहाँ पर इसको स्टडी कर सकते हैं और इसको अलाउ करें। अलाउ करने के बाद से फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं आई हैव रिसीव्ड अ मैंडेटरी ओरिएंटेशन सेशन प्रोवाइडिंग डिटेल्स एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्ट सेलिंग एंड कंपनसेशन प्लान द कंप्लायंस रिक्वायर्ड फॉर मी एज डिस्ट्रीब्यूटर। तो फ्रेंड्स इन लाइनों का सिंपल भाषा में मतलब यही है कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो मैंने सही से दी हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ से पढ़ ली हैं और इनको आगे मैं वर्क करने के लिए अलाउ करता हूँ। तो इसको आप टिक कर दें एंड इसके आगे एक और डिस्क्लेमर नीचे दिया गया है, इसको आप पढ़ लें सिंपल, जो कि कोड ऑफ एथिक्स के लिए एंड प्रिंसिपल्स के लिए हमें अलाउ करता है। तो इसको आप एग्री करें और ये कंफर्म कर दें। तो जैसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर कंफर्म करते हैं तो आप देख पा रहे हैं राइट साइड में सबसे ऊपर जिस नेम से आईडी होती है दिनेश कुमार वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर ये शो होने लगता है और जो डिटेल्स हमें कंप्लीट करने का है वो पेज यहाँ पर ओपन होके आ जाता है, राइट। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं नेम एडीएन नंबर। तो नेम एडीएन नंबर ऑलरेडी शो करता है, पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी शो करता है एंड इसके आगे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन सेंटर एटोमी इंडिया। और इसके आगे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं चेंज पासवर्ड। अगर आपको नीड है अपने पासवर्ड को चेंज करने का तो सिंपली आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पेज पॉपअप होता है और इसमें आपको जो आपका करंट पासवर्ड है वो फिल करना है। इसके आगे न्यू पासवर्ड दो बार फिल करना है और उसके आगे कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, राइट। मुझे यहाँ पर पासवर्ड चेंज नहीं करना है तो मैं वापस आ जाता हूँ। और इसके आगे फ्रेंड्स अगर आपको कोई टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। इसके आगे जो आपका मोबाइल नंबर है आपको अगर चेंज करने का है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं और जो ऑलरेडी है वो रखना है तो इसमें आप किसी तरह का चेंज ना करें। इसके आगे आप अपने एड्रेस में भी चेंज कर सकते हैं और एड्रेस मुझे चेंज नहीं करना है तो ऑलरेडी इसको जैसे का तैसे रहने देते हैं। इसके आगे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो पिन कोड दिया गया है आप उसको सर्च करें, राइट। तो जैसे ही मैं सर्च ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर सर्च पिन कोड का ऑप्शन आता है और मैं यहाँ पर जो भी जिस एड्रेस का पिन कोड मैं सर्च करूँगा वही यहाँ पर शो करेगा। तो मैंने जो भी एड्रेस यहाँ फिल किया हुआ है उसका मैं पिन कोड सर्च करता हूँ और जैसे ही पिन कोड मैंने सर्च किया तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन ओपन होके आ जाती है, उसको हमें टिक कर देना है। और जैसे ही फ्रेंड्स हम ये टिक करते हैं तो आप पिन कोड के ऊपर जो ऑप्शन देख पा रहे हैं सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट वो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इनको आप मैनुअली पुट नहीं कर पाएंगे, आपको डायरेक्टली पिन कोड में जाना है, पिन कोड सर्च करना है तो सिटी और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, राइट। और जो आपका स्टेट है वो भी ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं फिल हो जाता है। इसके आगे आपको ईमेल आईडी पुट करना है, राइट। और इसके आगे फ्रेंड्स पैन कार्ड नंबर, तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पैन कार्ड वेरिफिकेशन आपको करना है। जो भी आईडी नवंबर 2019 से पहले लगी थी उनका पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। उसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर नंबर पुट करता हूँ फ्रेंड्स और इसके आगे फ्रेंड्स
वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे उससे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टार नीचे लिखा हुआ है, नेम विल अपीयर ऑटोमेटिकली आफ्टर यू कंप्लीट पैन कार्ड वेरिफिकेशन। जैसे ही आप वेरिफिकेशन प्रोसेस को करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी पैन कार्ड में नेम है जिस पर्सन का वो यहाँ शो करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वेरिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पर ये प्रोसेस में है। यहाँ पर वेरिफिकेशन फेल दिखा रहा है, प्लीज री इंटर पैन नंबर। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हुआ हो, मैं फिर से री इंटर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स फिर से मैं नंबर पुट करने के बाद वेरिफिकेशन पर टिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स हो सकता है आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो भी नेम है पैन कार्ड में वो यहाँ पर दिनेश कुमार शो कर रहा है, राइट। इसके आगे फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन। इसके लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो 4 डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं, जो बताए हैं, आधार, पासपोर्ट, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी डॉक्यूमेंट से आप यहाँ वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली आधार के थ्रू वेरिफिकेशन कैसे करना है वो करके दिखाऊँ। तो इसके लिए मैं आधार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर पुट कर दिया है। और इसके आगे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं अटैच एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। तो जैसा कि आधार में फ्रंट और बैक 2 पेज होते हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पर जो हमें फ़ाइल अपलोड करनी है उसके लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सिंपली चूज़ फाइल पर हमें जाना है और चूज़ फाइल पर जाके सबसे पहले मैं फ्रंट को अपलोड कर देता हूँ। और इसके आगे बैक पेज जो है फ्रेंड्स वो मोबाइल गैलरी में जाके उसको सिलेक्ट करके डन कर देते हैं। इतना करने के बाद से फ्रेंड्स फिर आगे चलते हैं और आगे एक्नॉलेजमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये 4 स्टेप दिए हुए हैं, इनको हम टिक कर देते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप उसको पढ़ सकते हैं, राइट। तो मैं पहला स्टेप आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। आई कन्फर्म दैट द एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मेरी जानकारी में जो भी मैंने एड्रेस के डिटेल्स दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं, राइट। तो इसके आगे आप जो भी डिटेल्स हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। एंड इसके आगे आप देख रहे हैं स्पाउस इन्फॉर्मेशन। अगर आपके स्पाउस के भी आईडी बनाई हुई है, तो जैसा कि आप जानते हैं आपकी एक ही आईडी हुई होगी, तो आपको अगर स्पाउस का इन्फॉर्मेशन देना है तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दे सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको ऐड स्पाउस पर जाना है। तो मैं यहाँ पर एक बार टिक करके दिखा देता हूँ। डू यू वांट टू ऐड योर स्पाउस एज अ सेकेंडरी एडियन। क्या आप उस सेकेंडरी एडियन के तहत अपने स्पाउस को ऐड करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसको अलाउ करें, अदरवाइज कैंसिल करें। तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। और अगर आप ओके करते हैं तो यहाँ पर जाके जो आईडी इन्फॉर्मेशन है आपके स्पाउस का उनको मांगता है, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ और अभी कन्फर्म कर देते हैं, राइट। यू वॉन्ट टू मॉडिफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक करनी है। चेक करने के बाद से अगर आपको लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सही है तो इसको ओके कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ ठीक से भरा है, तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी ये प्रोसेस में है। एंड थैंक यू फॉर अपडेटिंग योर डिटेल्स, राइट। योर अकाउंट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। यू कैन नाउ लॉग इन टू योर अकाउंट यूजिंग योर ATM एंड पासवर्ड। तो फ्रेंड्स माइग्रेशन प्रोसेस के तहत बस आपको इतना सा ही काम करना था, राइट, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सही से आपको बताने की कोशिश की है। और इतना करने के बाद से जो हमारा माइग्रेशन का प्रोसेस है आधार कार्ड के थ्रू वो कंप्लीट हो गया है। अब हम एलिजिबल हो जाते हैं, अभी हम योग्य हो जाते हैं। जो इंडियन वेबसाइट है उस पर अपनी आईडी लॉगिन करके जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सारे यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू।